हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से कल के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। आज हम लोग फिर से अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी सेट का अगला क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ 822 HL 2021। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया था, वो भी कौन सा, ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग चल रहे हैं भैया अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर, और देखते चलें कैसे कैसे हम लोगों को सॉल्विंग करनी है एकाग्र होके, है ना। देखते चलें और क्वेश्चन को एकदम डिफाइन करते चल रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है बेटा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना बेटा, डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। अब आपको हमने कल भी आपसे चर्चा किया था, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था डिस्क्रिमिनेंट के रियल रूट्स के लिए। उसमें हमने आपको डिफाइन किया था सारी कंडीशन। तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी विविक्तिकर आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया गया है उसकी आप कंपेयरिंग कर दो। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आप देखो यहां पे क्या करेंगे भाई, कंपेयरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, जिनको कंपेयरिंग भी नहीं आती तब तो समस्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप आश्वस्त होइए, आइए आना चाहिए आपको, है ना। ध्यान दें, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, तो बेटा कितना है, 1 है। जहां कुछ नहीं वहां अकेला 1, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए, यानी ए की वैल्यू यहां पे हो गई कितनी, 1। कितनी हो गई, 1। तो आप देखें a इक्वल टू 1। फिर आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है कौन, b। यहां पर देखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है कौन, 2, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 2। कंपेयरिंग का मतलब यही होता है भैया, उसके इक्वल लिखो। अब देखो c इक्वल टू कितना बेटा, 3/2। आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा, यानी विविक्तिकर d इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसी को हम आप विविक्तिकर कहते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप किया जाए तो यहां पर देखें b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू कितना बेटा, 3/2। 2 2 जा कितना होता है, 4, 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 3 2 जा 6। तो d इक्वल टू हो गया -2। ये d की वैल्यू आपकी मिल गई, d इक्वल टू आपको -2 मिल गया, यानी आपका यही विविक्तिकर होगा, यही आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्लियर। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट क्लियर आपको, कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चंस पे कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स के थ्रू मुझे अवगत कराएं। निश्चित रूप से नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पहले आपको सेटिस्फाई करूंगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। पेपर को सेंसिटिव होकर आपको करना है, कहीं कोई
गलती नहीं करनी है बेटा, अगर गलती करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। स्थिर होकर चलिए, 60 क्वेश्चन पे कम से कम समय देके इस है ना एकदम एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व करिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आप डट के चलिए, यानी कि अच्छे से उसको करिए, कहीं उसमें भी गलती न होने पाए। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है वो ट्रायंगल से है और आपसे कहा गया है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन में बोला गया है कि DE इज पैरेलल BC। बेटा क्या कहा गया है? DE इज पैरेलल BC, है ना। DE समानांतर है किसके? BC के। अब इसमें और भी वैल्यू दी गई है। इफ AD इक्वल टू आपको दिया है बेटा गिवन में 3 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको वैल्यू दी गई AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को देखें और अटेम्प्ट करें। एंड DB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द EC। क्या फाइंड करना बेटा? फाइंड द EC। EC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब फिगर में आप अच्छे से देख लो EC है कहां, है ना। देखिए DE इज पैरेलल VC, DE इज पैरेलल VC, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड DB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू आपकी ये दी गई है, ये आपका है कितना? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द EC। EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा कैसे इसको टेकअप करोगे, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये आप ध्यान दें, है ना। सबसे पहले आप DE इज पैरेलल BC पर विचार करें। अब देखो इसका सॉल्यूशन आप देखो बेटा, है ना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो तरीका आप सीखें। इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल्स पर आप सबसे पहले विचार करेंगे। आपसे कहा गया है यहां पर DE इज पैरेलल BC। अब आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं इसका मतलब कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, क्यों होंगे बेटा? संगत कोण, कंजुगेट एंगल, है ना। तो DE इज पैरेलल BC, देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल D इक्वल टू एंगल E एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल B एंड एंगल E इक्वल टू एंगल C। क्यों इक्वल है आपको मालूम हो गया, है ना, कंजुगेट एंगल। ये आपके संगत कोण आपके हो जाएंगे। अब आप ध्यान दो, अब ये दोनों आपके जब हो गए भैया तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल आप लिख सकते हो ABC। इससे आपको एक रिजल्ट मिलता है, क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी जो संगत भुजाएं हैं उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गए और ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड। तो देन आप लिख सकते हो बेटा AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC। ये आपका थ्योरम कहता है, थेल्स थ्योरम है, आपने पढ़ा है, अच्छी तरीके से उसको क्लियर होना चाहिए। तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अब तो बात आपकी ये आ रही है कि हमको तो फाइंड आउट क्या करना है? EC फाइंड करना है, और आपके इस थ्योरम में EC कहीं दिख नहीं रहा दूर दूर, तो आपको फिर से इसको टेकअप करना पड़ेगा, EC के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे?
उसको आप देखें, इसको आप लिख सकते हो आर, ए वी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। इस तरीके से उसको रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने के बाद यहां पर देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट, दोनों तरफ आप जो है क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, कितना 1, सब्ट्रैक्ट कितना 1, तो दोनों तरफ अगर एक आप माइनस करोगे तो ए बी अपॉन ए डी -1 इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई -1। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड कितना 1, दोनों तरफ एक आप माइनस कर दिया। जब एक माइनस करेंगे तब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखें ए डी, ये हो गया ए बी माइनस ए डी इक्वल ए ई, ये आपको मिलेगा ए सी माइनस ए ई। अब जरा सा आप ध्यान दें, अटेंशन प्लीज, ए बी माइनस ए डी, ए बी से ए डी को अगर माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, बी डी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप बी डी अपॉन ए डी इक्वल, क्लियर है। फिर से आप देख लो, ये वैल्यू आपकी ए बी है और ये वैल्यू आपकी ए डी है। भाई ए बी से ए डी को आप हटा देंगे तो आपको बी डी ही तो प्राप्त होगा। फिर आप देखो यहां पर क्या है, ए सी, ए सी से अगर ए ई को माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या, सी ई आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सी ई इक्वल टू आपको मिल गया ए ई। अब जरा आप ध्यान दो, जो वैल्यू आपको प्राप्त करनी है वो क्या आपके क्वेश्चन में आ गया, सॉल्यूशन में आपको मिल चुका है। अब इसमें सभी वैल्यूज आपको मालूम है, बी डी आपको मालूम है, ए डी आपको मालूम है, ए ई आपको मालूम है, तो फाइंड करना भाई सी ई निकाल लो, क्लियर। अब आप देखो यहां पर बी डी की वैल्यू कितनी है, यहां आपको दिया 6, ए डी की वैल्यू कितना दिया है 3, सी ई की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ए ई की वैल्यू दिया है कितना 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना 4, तो आपको मिला क्या बेटा, सी ई इक्वल टू मिल गया कितना 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है, देख लीजिए आप, फिर से आप समझ लीजिए। देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, डी इज पैरेलल बी सी दिया है, थेल्स थ्योरम डायरेक्ट लगा दो, लेकिन हमने उसको पहले क्लियर करवा दिया कि डी इज पैरेलल बी सी है तो इक्वल क्या होगा, एंगल डी एंगल बी के, एंगल ई और एंगल सी के, ये आपके संगत कोण हो गए, ठीक है। और वहां से आपको एंगल एंगल सिमिलरिटी हमने लगा दिया, कौन सा प्रॉपर्टी लगा यहां पर, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल है ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने इसको जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कर दिया बेटा कि क्या है, ये सिमिलर हैं, और सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उनका क्या होगा, इक्वल होगा। वो हमने अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हमने कर दिया, करने के पश्चात उसको रिवर्स किया, रिवर्स के बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1, दोनों तरफ एक हमने माइनस कर दिया। जब एक माइनस करोगे तो ये कंडीशन मिलेगी, उसके बाद एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया तो सीई की वैल्यू आपको कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। कहीं कोई डाउट, ये कहीं भी अगर आपको डाउट होंगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट रूप से मैं करूंगा। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट पर, तीसरा पार्ट बेटा है, इसमें आपको दिया गया है इफ tan थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है, इसी का सी पार्ट, इफ tan थीटा इक्वल टू 1, तो शो फाइंड, क्या फाइंड करना बेटा, यहां से आपको फाइंड करना है 2 sin थीटा cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको वैल्यूज क्लियर होगी तो, है ना।
आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप टेन थीटा पर ही विचार कर लो और वहां से थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लो। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? थीटा की। थीटा की वैल्यू अगर आपको मिल जाएगी तो 2 sin थीटा cos थीटा सारी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से आप देखो बेटा, यहां दिया है क्या? tan थीटा इक्वल टू बेटा कितना? 1। आपको हमने पढ़ाया है कि tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। टेबल इसका क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये मालूम होगा बेटा कि यहां पर ये 45 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है। किसमें? tan में। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपकी जब 1 होती है तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब अगर आपको वैल्यू मालूम है तभी ये क्वेश्चन आप टेकअप कर पाओगे, अदरवाइज संभव नहीं है। या तो फिर आप कहां से कर सकते हैं, वो भी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको वैल्यू नहीं मालूम है तो क्या भटकेंगे, सवाल गलत करके आएंगे, है ना? तो आप देखो, सबसे पहले तो इसको आप देख लो, tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो थीटा इक्वल टू आपको 45 डिग्री मिल गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसको लिखोगे बेटा 2 sin 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दें, क्लियर? और कितना बेटा? cos 45 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती 1/√2। इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 1/2, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इक्वल टू कितना हो गया? 2, है ना? जब समान शर्ट्स होते हैं, यानी कि करनी की घात जो है इक्वल होती है, तो वहां से रूट आपकी हट जाएगी। तो अब आप देखो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई कितनी? 1। यानी 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपकी होती है कितनी? 1 होती है। दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको मालूम है तो 2 sin थीटा cos थीटा को आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तब, नहीं मालूम है तो आप ऐसे ही चलिएगा, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? आपकी 45 डिग्री है, रख दिया तो हो गया कितना? sin 90। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 1। चाहे इस तरह से लगाएं, चाहे इस तरीके से कीजिए, दोनों तरह से उसी तरह सॉल्व होंगे। अब यह है कि अगर ये फार्मूला आपको मालूम तो ऐसे लगाइए, नहीं तो आप जस्ट वैल्यू पुटअप करिए और तुरंत आपको 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, रिवाइज अच्छी तरह से चल रहा है, आप इस पर अमल करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। जितना आप प्रयास मैं कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको मिल सके, और मेरे साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप करोगे तभी आप इसमें पारंगत होंगे, तभी आपको आएगा, नहीं तो आने वाने वाला नहीं है। तो क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट पर। देखिए अगला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये छोटे छोटे सवाल ही आपको झटका देते हैं जो कि आप भूल जाते हो, कर नहीं पाते हैं, इसलिए इन पर अमल करने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन है आपका, सर्कल दिया है बेटा, क्या दिया है? सर्कल। और सर्कल की जो रेडियस है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। सेंटर सी हो गया, यहां पे एक सेक्टर आपका बना हुआ त्रिज्यखंड है ना। तो आप देखें ये पॉइंट आपका ए है, सपोज करें ये पॉइंट आपका बी है, रेडियस आपको इसकी दी गई है बेटा कितना? 14। रेडियस आपको दिया गया है 14, स्मॉल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहां पर ये जो एंगल सी है उसकी वैल्यू आपको यहां पे गिवन है 30 डिग्री।
एंगल सी की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर आपका ये हो गया त्रिज्यखंड, कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर आपका सर्कल है, ये लाइन अगर कॉर्ड्स आपकी खींची गई है, यहां सपोज करो पॉइंट सी है, तो ये देखो है ना। अब यहां पर अगर ये आपसे पूछ ले तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है नहीं, तो इन दोनों चीजों में आप जो है जरा सा सतर्क रहिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होते हैं, है ना। सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ये आप देखें। एरिया ऑफ सेक्टर होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, हर जगह आपका यूज में आता रहेगा, इसलिए इसको ध्यान देकर चलें। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड कर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आपका फार्मूला हो गया। अब यहां पर सभी की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, सभी की वैल्यू पुटअप करके एरिया ऑफ सेक्टर आप जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हमने पहले ही बता दिया, सेगमेंट और सेक्टर में आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, पाई रेडियस ऑफ सर्कल 14 का होल पावर 2, थीटा यानी एंगल आपको दिया गया कितना 30 डिग्री, होल बाई 360। बेटा 0 से 0 कैंसिल कर लिया आपने, 312। इसको आप लिख सकते हैं, पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मालूम है 22/7 आपका ऑलरेडी होता है, क्वेश्चन में दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको 22/7 पुटअप करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब आप देखो, जब यहां वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 22/7 इंटू 14 पावर 2 यानी 14 इंटू 14, होल बाई कितना हो गया 12, 7 2 जा। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा भाई कितना 22 इंटू 2 इंटू 14 होल बाई 12। यहां पे कैंसिल कर दो बेटा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, तो यहां पर मिल गया कितना 22 इंटू 7 अपॉन 3, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 5 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में निकालना, फ्रैक्शन में लिख लो बेटा, डिवाइड करना आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड कर लेंगे। कोई समस्या? आगे बढ़ें। तो ये दूसरा सवाल के चारों पार्ट हो गए, है ना। थर्ड क्वेश्चन पर अब हम चल रहे हैं आपके। तीसरा प्रश्न आप देखो, तीसरे का फर्स्ट पार्ट आप देखें, ठीक। बेटा सबसे आवश्यक कार्य प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे अंक आपके आने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। थर्ड का बेटा दिया है, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया गया है 26। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ये आपके रैखिक युग्म में लीनियर पेयर आपके दिए गए हैं, 2 इक्वेशंस
x माइनस वाई एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। जब देखो बेटा कोई कंडीशन न दी गई हो कि किस प्रकार से आप सॉल्व करो, तो आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, किसी भी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन दी है, मेथड आपको दिया हो, इस मेथड से करें आप, तो आपको मेथड का फॉलो करना ही होगा। इस क्वेश्चन में यहां पे कोई कुछ नहीं दिया, केवल आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करें तो सबसे सिंपल तरीका बेटा, यहां देखो सबसे बढ़िया तरीका यह है, एक्स यहां पे क्या है? सेम है। तो अगर एक्स दोनों में समान है, इक्वल है, उनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो आप सीधे सीधे आप विलोपन विधि यूज करें, यानी कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को आप यहां पर माइनस कर दीजिए, है ना। एक्स आपका जो है डिफ्यूज हो जाएगा। तो आप देखें इक्वेशन 1 माइनस 2, तो बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस 3y इक्वल टू 0, माइनस करेंगे। यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, किसको लेके? साइन को लेकर, चिन्ह को लेकर, तुरंत कंफ्यूज होते हैं और पता चला कि क्वेश्चन को खराब करके चले। तो आप देखो हमने क्या कहा बेटा, माइनस करना है, तो माइनस आप यहां पे लगाओ। अब कंफ्यूजन अगर यहां पे आ रहा है तो थोड़ा सा अलग से आप देख लो, यहां पे निगेटिव है और यहां पे निगेटिव है बेटा, और यहां पर निगेटिव का यहां पर क्या करें? मल्टीप्लाई हो रहा है, निगेटिव और निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव होता है, तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आपको? ये देखो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर निगेटिव ऑलरेडी है और एक साइन आप निगेटिव ये वाला लगा रहे हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका डाउट क्लियर है? अब यहां पे आप माइनस हो गया। अब यहां देखो पॉजिटिव और निगेटिव आपका कैंसिल हो गया। पॉजिटिव 3y निगेटिव y, जो नंबर्स मोर देन होता है, जो संख्या बड़ी होती है, साइन हम उसी का लगाते हैं। तो यहां पर देखेंगे 3y मोर देन y, देयरफॉर यहां पर हम जो है पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और ये आपका मिलेगा 3y माइनस वाई, क्योंकि प्लस 3y माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को सब्ट्रैक्टिंग इसकी नहीं आती है, वो जरा इसको सीखने का प्रयास करें। इन दोनों में y कॉमन है। क्या कॉमन है? y, तो y कॉमन ले लो बेटा। तो यहां बचेगा नंबर 3, यहां बचेगा क्या? 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2y। तो जैसे आप चले वैसे चलें। यहां 2y इक्वल 26 माइनस 0 यानी 26, तो y की वैल्यू आ गई 26/2, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा आपका 13। y की वैल्यू 13 आपको मिल गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो अब आप चलो क्या, यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है बेटा? x माइनस वाई इक्वल 26 है, y की वैल्यू आपके पास 13 है, तो x माइनस 13 इक्वल टू 26, देयरफॉर x इक्वल टू 26। ये आपका निगेटिव है, रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे? 26 प्लस 13, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 39। कितना है? 39। क्लियर? x और y दोनों की वैल्यू आपके पास हो गई। कहीं कोई दिक्कत है? अगर है तो बताएं आप। छोटे छोटे सवाल जिनको आप बेसिकली सही करिए, है ना। और प्रायः आप जो है यहाँ साइन पे गलतियाँ करते हैं, जिसको हमने बताने का प्रयास किया। और ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा आप करके आएंगे। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।